हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनेशन। आज हम 2022 की रिलीज हुई अक्षय कुमार की मूवी रक्षाबंधन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसीलिए अंत तक ज़रूर देखना। मूवी शुरू होता है चांदनी चौक से। उधर एक बंदे को दिखाते हैं, उसका नाम केदारनाथ है। उसको सब लोग लाला कह के पुकारते हैं। वो एक चाट के दुकान चलाता है। उधर के महिलाओं में अफवाह फैला है कि इनके दुकान से गोलगप्पे खाते हैं तो लड़का पैदा होता है, इसीलिए इसकी दुकान के सामने प्रेग्नेंट महिलाओं के लाइन लगी रहती है। लाला की 4 छोटी बहनें हैं। सबसे बड़ी गायत्री सुंदर, सुशील और घर का काम में भी एक्सपर्ट है। दूसरी लक्ष्मी, ये थोड़ी सावली सी है। तीसरी बहन है दुर्गा, हमेशा खाती रहती है, थोड़ा मोटी भी है। और लास्ट वाली सरस्वती, जो एक टॉम बॉय है। एक दिन गायत्री को देखने लड़के वाले आते हैं। 16 लाख के दहेज के चक्कर में रिश्ता बनते बनते टूट जाता है। लाला को बहुत दुख होता है। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां लाला अपने मरती हुई माँ को वचन देता है अपनी चारों बहनों को शादी करवाए बिना वो खुद शादी नहीं करेगा। सपना के पापा सपना को लेके लाला के पास चलते हैं और पूछते हैं अपने बेटे से कब शादी करेगा। सपना और लाला बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन लाला के कमिटमेंट के चलते वो शादी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए सपना के पापा भड़क जाते हैं और 6 महीने का मोहलत दे के बोलते हैं, अगर 6 महीने के अंदर अंदर तुम अपनी बहनों को शादी नहीं करवाया तो मैं मेरे बेटी का शादी कहीं और करवा दूंगा। ऐसे धमकी दे के चले जाते हैं। लाला अपने एक कस्टमर के थ्रू मैरिज ब्रोकर सालू से मिलता है और अपने 4 लड़कियों का शादी करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सालू हर लड़की के लिए 18 लाख मांगती है। लाला हाँ बोल देता है। इसी बीच सपना को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए होते हैं। ये सब लाला के बहनों को पता चलता है। वो लोग कुछ जुगाड़ करके ये रिश्ता तुड़वा देते हैं। मैरिज ब्रोकर सालू के मदद से गायत्री का शादी फिक्स हो जाती है। शादी के पैसा इकट्ठा करने के लिए लाला दिन रात एक करता है। लास्ट में जाके अपने दुकान तक गिरवी रख देता है और अच्छे से बहन का विदाई कर देता है। इसी बीच सुषमा के पापा आके बोलते हैं, एक बहन का शादी के लिए तुम इतना कंगाल हो चुके हो, 3 और बहनों का शादी कैसे करोगे? तुम तो इनके सगे भाई भी नहीं हैं। उनके माँ बाप तुम्हें रोड साइड से उठा के के आए थे। ये सब सुन के लाला को बहुत बुरा लगता है। लाला की 3 बहनें आंख बबूले हो जाते हैं और वो सुषमा के पापा को पीटने लगते हैं, लेकिन लाला का दिल टूट चुका था। इसके बाद तीनों बहनें अपने भाई के साथ रह के उसको इमोशनली सपोर्ट करती हैं। कुछ दिनों बाद शालू लक्ष्मी और दुर्गा के लिए 2 सगे भाइयों का रिश्ता लेके आती है, लेकिन वो दोनों हकले रहते हैं, इसीलिए लाला मना कर देता है। लेकिन उसी बीच उसको पता चलता है सुषमा का शादी भी तय हुआ है, इसीलिए टेंशन में आके फिर से शालू के पास जाके ये रिश्ते के लिए हाँ बोलता है। लेकिन शादी के लिए इसको 50 लाख की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो बहनों को बोल के 2 दिन शहर से बाहर चला जाता है काम का बहाना मार के। लेकिन उधर जाके वो अपना किडनी बेचने वाला था, उसको उससे 50 लाख मिलने वाला था, इसीलिए वो 2 दिन बाद रक्षाबंधन के दिन घर आ जाता है। घर आते ही उसको एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल उठाते ही उसका पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और दौड़ते दौड़ते गायत्री के घर जाता है, क्योंकि गायत्री सुसाइड कर चुकी होती है। लाला गायत्री के ससुराल वालों से पूछता है, ऐसा क्या कमी रह गई थी मेरे बहन को सुसाइड करना पड़ा? इसीलिए पड़ोस के लोग बोलते हैं हर रोज़ डबल डोर फ्रिज लाने के लिए गायत्री को ये लोग मारते थे, लेकिन गायत्री को घर का हालत पता था, इसीलिए वो चुप रहती थी। अपने बहन के डेड बॉडी को कंधों पे उठाकर जाने लगता है और शादी का सीन दिखाया जाता है। शादी के विदाई के वक्त अपने बहन को कंधों पे उठाकर विदाई करता है, लेकिन आज अपने कंधों पे अपनी बहन की डेड बॉडी लेके घर वापस आ रहा होता है। गायत्री के अंतिम संस्कार के बाद लाला अपनी तीनों बहनों को समझाता है, एक मामूली सी फ्रिज के लिए अपने बहन को खोना पड़ा, इसीलिए आप तीनों अपने आप पर ध्यान दो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि लड़के लोग आपको दहेज लेके शादी करके लेके जाए।
इसीलिए लाला प्रॉमिस करता है कि अपनी तीनों बहनों को आगे का पढ़ाई के लिए वो पैसा खर्चा करेगा। तीनों बहनें अपने पैर पे खड़ा होने के लिए बहुत कोशिश करने लगती है। इसी बीच सुषमा के शादी तय होता है और शादी के दिन सुषमा के पापा सुषमा को बोलते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, तुम्हें और एक मौका देता हूँ, तुम लाला से जाके बात करो। और सुषमा उधर से भाग के लाला के पास आती है और कहती है, मैं तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकती हूँ। इसी बीच सुषमा के लड़का बोलता है, मुझे सुषमा नहीं लक्ष्मी पसंद है। इसीलिए सब खुशी खुशी मान जाते हैं और कुछ दिन बाद उन दोनों का शादी करवाते हैं। दुर्गा और सरस्वती पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। दुर्गा एक फेमस लॉयर बन जाती है और अपना बहन का केस खुद लड़ती है और बहन के ससुराल वालों को सजा दिलाती है और अपने कलीग के साथ शादी भी कर लेती है। सरस्वती भी पुलिस ऑफिसर बन जाती है और अपने साथ एक लड़के को लेके आती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों का भी शादी हो जाती है। इतने सालों बाद लाला अपने माँ को दिए हुए वचन को पूरा कर पाता है। वचन को पूरा करते करते ये खुद बुढ़ा हो जाता है और सुषमा भी बुढ़ी हुई होती है। अंत में लाला घोड़ी चढ़कर अपने बारात लेके सुषमा के घर आ ही जाता है और उन दोनों का शादी हो जाती है। 12 साल पहले अपनी बहन गायत्री की चिता को आग देते वक्त लाला ने सोच लिया था, आत्मसम्मान से आगे कुछ नहीं होता है। इसके चलते 12 साल वो अपने बहनों के ऊपर कंसंट्रेट करा, उन लोगों को काबिल बनाया, उसके बाद खुद शादी करा। दहेज एक सामाजिक महामारी है। इसके चलते न जाने कितने बच्चे अपने जान गंवा बैठे हैं, कितने फैमिली अपना सुकून खो बैठा है। इसको हमारे समाज से भगाना ही पड़ेगा, हम सबको इकट्ठा लड़ना पड़ेगा। इसी मैसेज के साथ ये मूवी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।